शर्मा जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देखे थे और इसी के चलते उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक दिन मेहनत करके एक सफल आईएएस ऑफिसर बनूंगा, और उन्होंने वो मुकाम हासिल भी किया। और करीब लगातार 60 साल की उम्र तक सेवा करने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लिया और शहर की एक बहुत ही अच्छी सी कॉलोनी में जाकर के उन्होंने अपना घर बसा लिया। लेकिन कॉलोनी वालों के प्रति, वहां पर रहने वाले लोगों के प्रति उनका स्वभाव कुछ ठीक ना था। वे सभी से कटे कटे रहते थे और जब भी घर से बाहर निकलते थे टहलने के लिए या फिर कुछ सामान लेने के लिए, तो किसी से भी ज्यादा बातें नहीं किया करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि मैं आईएएस की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, तो जो मेरी हैसियत है, मेरा स्टेटस है, कुछ अलग है इन लोगों से। मैं इन लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वे रोज शाम को अपने घर से निकलते थे सामने के पार्क में टहलने के लिए और किसी से भी बिना बात किए अपने टहल करके आधा या 1 घंटा और वो घर पर वापस आ जाया करते थे। एक दिन अचानक से उन्होंने सोचा कि वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं क्यों ना उनके पास जाकर बैठूं और कुछ बातें करूं। अब शर्मा जी डेली उस बुजुर्ग के पास जाकर बैठते और उनसे बातें किया करते थे, लेकिन उनकी बात का केवल और केवल एक ही टॉपिक था कि मैं कितना बड़ा आईएएस ऑफिसर था और मैंने कितने कितने काम किए, मैंने कितनी मेहनत की, और लगातार यही सब बातें वो लोग किया करते थे। और वो बुजुर्ग व्यक्ति शर्मा जी की बातों को सुनता रहता था, वे कुछ भी नहीं बोलता था। आखिरकार काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा और पूछा, क्या तुमने कभी फ्यूज बल्ब को देखा है? शर्मा जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा डाउट हुआ कि ये सवाल कैसा है, लेकिन उन्होंने कहा हाँ देखा है मैंने। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने शर्मा जी से पूछा कि उस बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या हम कभी भी ये सोचते हैं कि वो बल्ब कितने वाट का था, 10 वाट का, 50 वाट का, या 100 वाट का, या फिर कौन सी कंपनी का था? वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। जब बल्ब फ्यूज हो गया, वो हमारे किसी काम का नहीं था, तो हम उसको अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और एक नया बल्ब ले आते हैं। और उस पुराने बल्ब में भले ही कितनी ही लाइट देता हो वो, भले ही वो कितनी रोशनी फैलाता हो, अब उसकी कोई भी कीमत नहीं है। इसी तरह से हमारी लाइफ भी ऐसी होती है। हम जब तक अपनी एक पोस्ट पर होते हैं, जब हम किसी सर्विस पे होते हैं, तब तक ही हमारी रोशनी होती है और तब तक ही हमारी वैल्यू होती है। उस सर्विस पे से रिटायर होने के बाद, उस पोस्ट पे से रिटायर होने के बाद हमारी भी वैल्यू जो है वो उस फ्यूज बल्ब की तरह हो जाती है। हमारी वैल्यू पहले क्या थी, हम किस पोस्ट पर थे, कितना कमाते थे, कहाँ रहते थे, इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम बाकी फ्यूज बल्बों की तरह, भले वो छोटा बल्ब था या बड़ा बल्ब था, अब हम भी उन्हीं फ्यूज बल्बों की गिनती में आने लगेंगे। इतनी बात बोलकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताया कि मैं भी 2 बार सांसद का सदस्य रह चुका हूँ। और वो सामने देख रहे हो आप मिश्रा जी, वो मिश्रा जी बैंक में मैनेजर रह चुके हैं। और वो पांडे जी को देख रहे हो, वो जो सबसे हंसते मिलते, सबसे मुस्कुराकर बातें करते हैं, वो भी सेना में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर रह चुके हैं। मतलब हम में से जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हो ना पार्क में, वो किसी न किसी अच्छी पोस्ट पर से रिटायर होकर के यहाँ पर रहने आए हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति की इतनी बातें सुनकर शर्मा जी को अपने आप पर इतनी गिलानी महसूस हुई, बहुत ही अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। और उस दिन का दिन था और आज का दिन है। उस दिन से तो मतलब शर्मा जी का स्वभाव पूरी तरह चेंज हो गया और उस दिन के बाद से शर्मा जी अपनी कॉलोनी में सभी के साथ में बहुत ही अच्छे से बातें करते, उनके साथ मेल जोल से रहते और सभी फंक्शनों में जितने भी त्योहार वगैरह होते थे सभी के साथ मिलजुल कर मनाया करते थे। तो दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में कभी भी अपने पद को लेकर, अपने ओहदे को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम जिसके सामने अपना घमंड व्यक्त कर रहे हैं, जिसके सामने हम अपना घमंड दिखा रहे हैं, उस व्यक्ति की असली औकात क्या है, उस व्यक्ति का असली पास्ट क्या है, उसको जाने बिना हमें कभी भी किसी के सामने भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। और घमंड किस बात का, जो हमारा काम था वो हमने किया, और अब हम अपने स्वभाव को क्यों खराब करें कि जो बाकी के लोग हैं वो हमको घमंडी बोले, हमसे बात ना करें। लाइफ में सभी के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए और उसी में लाइफ का जीने का असली मजा भी आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई और भी बहुत ही बेहतरीन कहानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको अपने चैनल पर आने वाली वीडियोस के द्वारा जरूर दिखाएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ में अगली वीडियो में।